एक बार फिर आपका भाई न्यू वीडियो लेकर आ चुका है। इनका चैनल है फैजान इस्लाम वीडियो। आप लोग फुल वीडियो देखें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें। हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब क़िबला हशमती का खिताब नायाब समाअत करने के लिए पूरा मजमा बेदारी के साथ अपने हाथों को फिजाओं में लहराए और इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, शेरे हिंदुस्तान, फातहे कश्मीर, हशमती शमशीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलामे रज़ा तन के गुर्रा रहे हैं कि नदवा के लंगूर थर्रा रहे हैं, वहाबी और नजदी के छक्के छुड़ाने अब अल्लामा नकीबुर रहमान आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि दिल जलालह, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसालह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुज्तहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारी वन नबाला। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम रज़वियम मन्नारे या आला हज़रत मीज़नम रज़वियम मन्नारे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली खां फर्द आलम मीज़नम। आइए सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका और मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मकां वाले लामकां वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लि अहली कबाइर का नग़्मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मैदाने महशर में हम गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने महब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम। आप हज़रात जो किनारे कुर्सी पर बैठे हैं, अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए। अगर सुनने आए हैं तो आ जाइए, आगे तशरीफ ले आए। आप लोग पीछे बैठे हैं, उन लोग भी आगे तशरीफ ले आइए। अरे आप लोग भी आगे तशरीफ ले आइए, आप लोग आगे आ जाइए। आप लोग अभी अनकरीब वो ज़ाते जलवागर होने वाली है। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आपके इस गांव में आज की तारीख में
इतने शहजादगान इकट्ठा बेशक बेशक शहजादगाने मजहरे शहजादे मजहरे आला हजरत व नबीर गाने मजहरे आला। बेशक सुभान अल्लाह। वरना कहीं एक शहजादा पहुंच जाए तो वही पूरे जलसे की कामयाबी का सबब बन जाए। बेशक और इस तरह से ठंडे अंदाज में और चुपचाप आप लोग सुन रहे हैं। ये तो वो है कि जिन्हें देख करके ही आला हजरत का वो शेर याद आता है, क्यों रजा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मजहरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान। वो ज़ाते जलवागर हुई हैं जिन्होंने वो धूम मचाई है। मलके आला हजरत मशरबे शेरे पेशे अहले सुन्नत और इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए वो धूम मचाई है कि आज वहाबियत का जनाजा निकाला है तो इन्हीं शहजादों ने निकाला है। देवबंदियत को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, शमशान घाट पहुंचा दिया है तो इन्हीं शहजादों ने पहुंचाया है। सुलाकुल्लियत को नंगा करके पीर चौराहे पे लटका दिया है तो इन्हीं शहजादों ने नासिबियत, खारजियत, राफिजियत को उनके घर तक पहुंचाया है तो इन्हीं शहजादों ने पहुंचाया है। और अल्लाह हज़रत के पैगाम को दुनिया में आम करके ये बता दिया, चीख पड़े चोटी के बाबड़े फाड़ दिए, हर एक के जबड़े खंजर हक क्या खूब चलाया। हामी सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मस्तके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशनसीबी है कि वो जात जलवागर हुई है जिन्हें दुनिया शेरे हिंदुस्तान कहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की लगाने की, मगर अगर शेरे रजा कहीं बोला गया तो जहन सिर्फ पीलीभीत शरीफ है। बेशक शेरे रजा अगर किसी पर जचता है तो वो आला हजरत का शेर मजहरे आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बहुत हक है। सोचा इसे शेरे रजा बना दे, उसे शेरे रजा बना दे, मगर बना तो दो, लगा तो दो, मगर वो तारीख कहाँ से लाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेरे रजा की वो तारीख कहाँ से लाओगे कि शेरे रजा वो है हिंदुस्तान के कोने कोने में गए तो खानदान लेकर के नहीं गए। शेरे रजा वो है जो कहीं गए तो अपने और बेगाने को नहीं देखा, मजमा कहीं का हो, लोग कहीं के हो, बिना खौफे लौमते लाइन जिसने अताके हक किया है वो जात मजहरे आला। सुभान अल्लाह सुभान। वो तारीख कहाँ से लाओगे? वो तारीख कहाँ से लाओगे? शेरे रजा का लक़ब दे दो जिसे चाहो, मगर शेर का लक़ब, शेरे रजा का लक़ब अगर जचता है तो मजहरे आला हज़रत पे। सुभान। कहाँ से वो जिगर लाओगे, वो तारीख लाओगे? जलसा वहाबियों का चैलेंज किया मजहरे आला हज़रत। वहाबियों के स्टेज पर कब्जा करके रद्दे वहाबिया किया वो मजहरे आला हज़रत है। वो तारीख किसके लिए लाओगे? करामतें तो गढ़ी जा रही है, करामतें गढ़ लोगे मगर ये तारीख नहीं गढ़ सकते। बेशक पीरों के लिए करामतें गढ़ सकते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फ्लाइट उड़ते उड़ते जमीन पर आ गई, ट्रेन रुक गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मगर ये तारीख कहाँ से लाओगे? बर्मा रंगून हो, मजहरे आला हज़रत तशरीफ ले गए, वहाबियत और देवबंदियत से मुनाज़रा किया और यहीं तक नहीं, सऊदी हुकूमत थी मक्का की सरजमीन पर मजहरे आला हज़रत शेरे पेशे अहले सुन्नत तशरीफ ले गए और जाने के बाद वहाबी
वहाबियों देवबंदियों नजदी हुकूमत की तरफ से जब किताबें तकसीम की गई तो किताब को लेकर के मक्का शरीफ की सरजमीन पर ऐलान किया, इस किताब का लिखने वाला काफिर, इस किताब को छापने वाला काफिर, इस किताब को सही मानने वाला काफिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और उसके बाद जब सऊदी नजरी हुकूमत के लोग आए, क्या कह रहे हैं? फरमाया जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है शरीयत की रोशनी में वो हक बात बयान कर रहा हूँ। कहा फिर क्या करना चाहिए? फरमाया तौबा करो वरना हशमत अली से मुनाजरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ज़मीन मक्का शरीफ पर नजदी हुकूमत को चैलेंज करने वाली जात का नाम शेरे आला मजहरे आला हजरत है। और उसके बाद फरमाया अच्छा मुनाजरा करेंगे आप, तो क्या शर्तें हैं? फरमाया 4 शर्तें हैं सरजमीन मक्का शरीफ पर। फरमाया 4 शर्तें हैं, मुझसे मुनाजरा कर लो। क्या शर्तें हैं? फरमाया मुनाजरा हरम शरीफ में होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान सुभान। हरम शरीफ में होगा जी। दूसरी शर्त ये है कि मुनाजरा माइक पर होगा। सुभान। तीसरी शर्त ये है कि उस माइक का कनेक्शन मक्का शरीफ के हर घर और हर होटल में हो। सुभान सुभान। चौथी शर्त ये है कि मुनाजरा उर्दू में नहीं अरबी जबान में होगा। अबे जाहिलो, शर्म नहीं आती? उर्दू लिखने की तमीज नहीं और चला मुनाजरा कर ले। वो जात थी मज़हरे आला, उर्दू में नहीं अरबी में कर। तारीख कहाँ से लाओगे? देवबंद में जा करके दारुल उलूम देवबंद के सामने रद्द वहाबिया करने वाले का नाम मज़हरे आला हज़रत शेरे देश सुन्नत है। सुभान। तारीख कहाँ से लाओगे? लखनऊ में अब्दुल शकूर का कौरवी ने ऐलान किया, मुनाजरे का चैलेंज किया, कोई न गया। मज़हरे आला हज़रत ने पोस्टर देखा, आगे की तारीख जलसे की कैंसिल कर दी और उसके बाद स्टेज भी साथ में ले गए अपने अहबाब के जरिए से और स्टेज लगवा करके मुनाजरा करने वाली साहब का नाम मज़हरे आला हज़रत है। वो तारीख कहाँ से लाओगे? और दूर की बात नहीं, दूर की बात नहीं, आप अपने डुलवा की तारीख याद करो, इसी जगह की तारीख याद करो। यही वो जगह है देवबंदी मौलवी यहाँ आता था, थानवी का शागिर्द यहाँ आता था और यहाँ पर वहाबियत फैलाता था। मगर तुम्हारे ही गांव में इसी डुंडवा की सरजमीन पर सिर्फ किराया भी नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों ने जाकर के अर्ज किया हुजूर हमारे गांव में इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल की जरूरत है। मज़हरे आला हज़रत अपने किराए से तशरीफ लाए और वहाबियतों देवबंदियत को नंगा करने के बाद हिफ्ज़ुल ईमान दिखा करके, तक़वियतुल ईमान दिखा करके, तहज़ीरुन नास दिखा करके, बराहीने कातिया दिखा करके तुम्हारे ईमान की हिफाजत जिसने की है उसका नाम मज़हरे आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बताओ मज़हरे आला हज़रत ना आते ये सुन्नियत होती? बोलो, क्या ये ईमान की दौलत तुम्हें मिलती? ये सदका है तो मज़हरे आला हज़रत के कदम की बरकत है। ये सदका है तो मज़हरे आला हज़रत का सदका है। जब सुन्नी ना थे तो सुन्नी बनाया मज़हरे आला हज़रत ने। बरेली का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। कालपी का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। मारहरा का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। बिलग्राम का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। अजमेर का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। बगदाद तक पहुंचाया
मज़हरे पेश पेश फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज उस मोहसिन के एहसान को फरामोश कर सकते हो? बोलिए, कौन फरामोश कर सकता है? अगर भूल जाओगे तो एहसान फरामोशी होगी। आज उन्हीं के जानशीन, सुभान, उन्हीं की यादगार, सुभान, उन्हीं के मजहर शेरे हिंदुस्तान की जलवागरी, सुभान। इनके कदम धो करके पियो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। वो शेरे रज़ा है और ये शेरे हिंदुस्तान है। सुभान। उधर भी कोशिशें की गई, कोई कि इसको शेरे रज़ा बना दे, उसको शेरे रज़ा बना दे, कुछ लोगों को और खुजली हुई तो इसको मजहरे आला हजरत बना दे, उसको मजहरे आला हजरत बना दे। और इस जमाने में बहुत लोगों ने कोशिश की, इसे शेरे हिंदुस्तान बना दे, उसे शेरे हिंदुस्तान बना दे। अगर वही मैंने कहा कि शेर का लक़ब तो बढ़ा दोगे, मगर वो तारीख कहाँ से लाओगे? वो मजहरे आला हजरत की तारीख थी कि सारा के बड़ा से बड़ा ग्रुप, बड़ा से बड़ा तबका और का एक जम्मे गफीर एक तरफ, मजहरे आला हजरत फतवा रज़विया लेकर के एक तरफ। पेश पेश, लोगों ने कोशिश की, कोशिश करके हिंदुस्तान का बंटवारा करवा दिया, मगर मजहरे आला हजरत कहते रहे तक़सीम हराम, हिंदुस्तान को बांटना हराम, पाकिस्तान बनाना हराम। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना हक अदा किया, सुभान, उन्होंने अपना हक अदा किया। अब कोई कहे पाकिस्तान बन गया, मजहरे आला हजरत की तहरीर से क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया, मजहरे आला हजरत की तहरीर से क्या हुआ? अबे सुनो, हम अगर हिंदुस्तान में बचे हैं तो मजहरे आला हजरत पेश पेश, बन गया हो, मगर फतवा रज़विया और देखो उस जमाने में पाकिस्तान बनाने वाले सही थे या उसकी मुखालफत करने वाले मजहरे आला हजरत सही थे? तो फतवा रज़विया आज भी पुकार के कह रही है, लोग माने ना माने, हक तो हशमत अली के साथ है। सुभान, नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फतवा रज़विया आप करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। भेड़ा पार, भेड़ा पार, सुन्नियत का शेर आया, शेर की ललकार। सुभान। तो जिन्होंने फतवा रज़विया लेकर के उस जमाने में भी एक बड़े गिरोह के सामने जिहाद अकबर किया, और ये मैं नहीं कहता, मुहद्दिस आज़म की तहरीर मौजूद है कि मजहरे आला हजरत विसाल तक जिहाद अकबर फरमाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ था, मजहरे आला हजरत फतवा रज़विया लेकर के एक तरफ थी। कोई साथ दे ना दे, कोई साथी बने न बने, कोई हिमायत में आए न आए, नारा लगाए न लगाए, मगर मजहरे आला हजरत ने ऐलान किया था, जो आला हजरत ने कहा वही आला हजरत का मजहर कहेगा। आखिरकार कुतुबे रायचूर हजरत अल्लामा सैयद जल्ला हुसैनी अलैहिर्रहमा को कहना पड़ा और इरशाद फरमाया, जो थे हक हो गए, खामोश हुआ। हशमत अली खां कादरी अहले सुन्नत का सहारा, हिंद में बाते रज़ा है हमारा ही पिया, हशमत अली खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह। और आज की तारीख में शेरे हिंदुस्तान की
कि लक़ब को हासिल करने की कोशिश करने वालों, अपने नाम में शेर हिंदुस्तान लिखवाने वालों, शेर हिंदुस्तान का लक़ब लगवाने वालों, लगा लो। अरे आज के जमाने का तो ये है कि जिसको जो चाहे कहे। उलमा मौजूद है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई रोक टोक है? जिसको चाहो इस जमाने में खुतबुल अख्ताब बना दो, जिसको चाहो खुतबुल इरशाद बना दो, जिसको चाहो अब्दाल बना दो, जिसको चाहो इस जमाने में जो लक़ब दे दो, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं, कोई देखना नहीं। बस फुला साहब खुश हो जाए, मुरीदीन खुश हो जाए, हल्का बगोश खुश हो जाए। मगर सुनो, लक़ब दे तो दोगे, मगर वो तारीफ कहां से लाओगे? शेर हिंदुस्तान का लक़ब दे तो दोगे, वो तारीफ कहां से लाओगे? कि जब गुजरात की सरजमीन पर तकरीर के लिए वो रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान पहुंचा, धमकी दी गई, गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी और जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, मगर वो रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान था। अहमदाबाद की सरजमीन पर जाकर के सदरी का बटन खोल करके ऐलान किया, ऐ वहाबियों, चलाओ, कितनी गोली चलाओगे? हशमत अली का पूत, सुभान। वो तारीख कहां से लाओगे? शेरे रजा जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, फरमाया, बेटा, दुनियाए वहाबियत ये न कह सके, एक था दुनियाए वहाबियत को ये कहने का मौका न मिले, अपने मिशन पर, हसनी हुसैनी मिशन पर, आला हजरत के दीन पर, आला हजरत की किताबों पर इस तरीके से कायम रहना, रद्दे वहाबिया इस तरह से करते रहना कि वहाबियों को कहना पड़े। एक चला गया, 6 को मुसल्लत करके सुभान। तारीख का मुशाहिदे मिल्लत हो या मशहूदे मिल्लत हो, सुभान, उठाओ तारीख, हुजूर अस्करिये मिल्लत हो या मासूमे मिल्लत हो। और आज भी शेरे हिंदुस्तान हो या नासिरे मिल्लत हो, किसी के दबाव में आकर के किसी बातिल से समझौता कर लिया हो तो बताओ नहीं। वक्त आया, मुरीद भी था, लाता, खलीफा था, ठुकरा था। वक्त आया, सेठिया था, लात मार। वक्त आया, वो लोग कि अगर वो जिंदगी भर एहसान मान करके शेरे हिंदुस्तान के कदमों को धो करके पिए, एहसान अदा नहीं हो सकता। वो लोग जिन्हें मुकर्रिर बनाया शेरे हिंदुस्तान ने, बेशक वो लोग कितनों को पीर बनाया शेरे हिंदुस्तान ने, जिन्हें गांव में कोई नहीं जानता था, हिंदुस्तान में पहचानवाया शेरे हिंदुस्तान। मगर जब हक का साथ ना दिया, जाओ तुम भी जाओ, चले जाओ, मगर वो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पैकर बन करके ये कहता रहा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, सब साथ छोड़ दे, मन तन्हा बाशम, अकेला रहूंगा, मगर मुनकिरीने ज़कात से जंग करता रहूंगा। शेरे हिंदुस्तान ने कहा, मुरीदों, साथ छोड़ना है छोड़ दो, ऐ मौलवियों, साथ छोड़ना हो छोड़ दो, ऐ पीरों, साथ छोड़ना हो छोड़ दो, ऐ मुकर्रिरों, साथ छोड़ना हो छोड़ दो। मगर शेरे रज़ा के शेर की ज़बान कल भी वही थी, आज भी वही है और विसाल तक वही रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर मज़हरे आला हज़रत शहज़ादे शेरे हिंदुस्तान सरकार फातह कश्मीर हशमती शमशीर हशमती दूल्हा, देखो देखो कौन आया, दमदार दमदार हुजूर फातह कश्मीर। वो जिगर
लक़ब ले लो, वो जिगर और गुर्दा कहाँ से लाओगे कि यही शेर हिंदुस्तान की जात है कि जब एमपी की सरजमीन पर लोगों ने तारीख मांगी तो फरमाया आऊंगा, जलसा करूंगा, मगर वहाबी के मदरसे के दरवाजे पर स्टेज लगाओगे तो आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान जिगर कहाँ से लाओगे? ये लगा लो लक़ब, मगर वो तारीख कहाँ से लाओगे? वो शेर हिंदुस्तान है। ऐसा ही नहीं रद्द वहाबिया की, ऐसा ही नहीं शेर हिंदुस्तान का लक़ब मिल गया है। आज की तारीख में वहाबियत को, देवबंदियत को कुचल करके जब रख दिया शेर हिंदुस्तान ने, फिर रद्द करो, कौन सी बड़ी बात? मगर जिसका फितना उठता देखो उसका भी तो रद्द करो, उसका भी। आज तो लोग अच्छे खासे समझ गए वहाबियत क्या है, देवबंदियत क्या है, राफिजियत क्या है, मगर आज के जमाने में जो उठता हुआ फितना है उसको उस पर आवाज उठाओ, तब समझ में आएगा कि शेर हिंदुस्तान किसे कहते हैं। जिन्होंने मसलके आला हजरत की खातिर न अपनों की फिक्र की न बेगानों की फिक्र की, उसी जात का नाम शेर हिंदुस्तान। सुभान। जब ऐसी ऐसी जगह जहां वहाबी का वाव देवबंदी की दाल जबान पर लाते हुए लोगों की हवा खराब होती थी, ऐसी जगह शेर हिंदुस्तान में रद्द वहाबिया करके, इफादातुल यौमिया दिखा करके, तक़ियतुल ईमान दिखा करके, हिफ्जुल ईमान दिखा करके, बराहीन कातिया दिखा करके, रिसाला यकरौजी दिखा करके, मुकालमतुस सदरैन दिखा करके, तहज़ीरुन नास दिखा करके वहाबियों का नातिका बंद किया है। उसका नाम शेर हिंदुस्तान। सुभान। वो जिगर कहाँ से लाओगे? वो तारीख कहाँ से लाओगे? कहीं आज तो हाल ये है लक़ब भी शेर का, अब मालूम करे माहौल कैसा, लोग सुनना क्या चाहते हैं, मगर उठाओ तारीख शेर हिंदुस्तान की। पहुंचे किसी ने कहा कि हुजूर यहाँ माहौल बड़ा खराब है, थोड़ा इस्लाही बयान हो जाए, तो रजा के शेर जला लाया और फरमाया ये जान इसीलिए है कि नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाए। अगर रद्दे वहाबिया से ज़बान खामोश नहीं रहेगी। ये कानपुर के लोग मौजूद हैं जहां वहाबियों देवबंदियों का गढ़ है। जब लोग ले गए हुजूर थोड़ा हिसाब से, यहाँ तक के कुछ लोगों को तकलीफ हुई, डर लगा, तो जाकर के माइक का तार भी काट दिया। मगर रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान था, जिसने अशरफ अली थानवी की किताबें दिखा करके, बराहीन कातिया वगैरह किताबें दिखा करके चैलेंज किया, ऐ कानपुर के वहाबियों, अगर दम है तो सामने हाय हुजूर शेर हिंदुस्तान, फातह कश्मीर। एहसान फरामोशों की कमी नहीं हमारी कौम में, तबर्रा करने वालों की कमी नहीं हमारी कौम में, एहसान भूलने वालों की कमी नहीं हमारी कौम में। मदरसे में बैठ करके तबसरा करना आसान है, खानकाहों में बैठ करके तबर्रा करना आसान है, और मदरसे की बिल्डिंगें तैयार करके चंदाखोरी करके तबर्रा करना, तबसरा करना आसान है, मगर हथेली पर जान लेकर के मसलके आला हजरत को नगर नगर में, डगर डगर में, बस्ती बस्ती में, करिया करिया में, शहर शहर में, हर जगह पहुंचाना ये हर एक के बस की बात नहीं। ऐसे के लिए जिगर चाहिए शेर रज़ा का, ऐसे के लिए जिगर चाहिए शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। मुजाहिदे मिल्लत हो, मशहूदे मिल्लत हो, मासूमे मिल्लत हो, नासिरे मिल्लत हो, सबका यही आलम है, सबका यही रंग है, यही ढंग है। किसी से समझौता नहीं किया। हाँ, तबसरा करने वाले कम नहीं है,
खबरें सब आती हैं, पता सब चलता है किस महफिल में क्या तबसरा हो रहा है, मगर हो अगर हलाली हो तो तारीफ उठाओ। मजहर आला हजरत से आज तक की तारीफ उठाओ। बेमिसाल रद्द वहाबिया के मामले में, देवबंदियत के रद्द के मामले में सबसे आगे कौन खानका है? बताओ बताओ कौन सी खानका है? बहुत से हमने देखा है, जानते हैं। मौलवियों का हाल, पीरों का हाल हमें मालूम है। निकाह पढ़ाने गए, सेठ है, मुरीद है, वहाबी आया चला गया, कोई बात नहीं, पीर साहब ने निकाह पढ़ाया, चलते बढ़े। जनाजा पढ़ाने गए, पढ़ा दिया, पीछे वहाबी पढ़े कि देवबंदी पढ़े, कोई मतलब नहीं, मगर हिम्मत हो तो आओ। मुरीद भी है, शादी की दावत देने आया तो पूछा शेरे हिंदुस्तान में कार्ड में लिखवाया कि नहीं? लिखवा दिया, फिर फरमाया लिखवा देना काफी नहीं, ये बता कोई आएगा? पूरा पक्का वादा करके गए जी। फिर ये रजा के शेर का शेर, सुभान। बताओ कौन पीर इस तरह से पाबंदी करता? जी जी। और फिर पहुंचने के बाद अगर कहीं कोई दिख गया तो न उसकी खैर न बुलाने वाले की। ये जात है शेर हिंदुस्तान। और वहां पहुंच करके मौका शादी का होता है, मगर रद्द वहाबिया करने वाली जात शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। जनाजे में सुभान, जनाजे की नमाज भी होती है, लोगों को तकलीफ ये भी हो रही है, अब तो जनाजे में भी तकरीर हो रही है। हाँ जी, जनाजे में भी तकरीर हो रही है। अबे तकरीर ये तबलीग है, तबलीग ना, ये करबला में तबलीग रुकी थी ना यहाँ रुकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हर जगह की जाएगी, सुभान अल्लाह। तबलीग तो हर जगह की, वहाँ भी तबलीग थी, सुभान सुभान अल्लाह। ये क्या कौन सा कानून है कि जनाजा हो तो तकरीर नहीं हो सकती? ये कहाँ है? लाओ, अरे वो मौका होता है, लोगों को याद दिलाओ, सबको मरना है, सबको मरना है, कब्र के हवाले जाना है। उस मौके पर भी खुदा और रसूल का डर पैदा दिल में करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। मासूमे मिल्लत है, नासिरे मिल्लत है, मशहूरे मिल्लत है, और शहजाद गाने और नबीर गाने मजहर आला हजरत है। आज तो लोगों को ये भी, और कई जगह से खबरें आई, लोग आगे बताते हैं हमारे वहाँ इमाम साहब कह रहे थे कार्ड तो बहुत अच्छा छपा है, मगर इसमें क्या जरूरत थी कि देवबंदी ना आए, वहाबी ना आए, राफिजी ना आए, ये लिखवाने की क्या जरूरत थी? तो जो लिखवाया था उसने कहा कि इसमें लिखवा दिया तो क्या हुआ, लिखवा दिया तो क्या हुआ? कहते नहीं नहीं, मतलब ये है, अब देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत जहरीला डंक है, बहुत जहरीला है। क्या कहते हैं? जब हम किसी वहाबी को पूछेंगे ही नहीं, देवबंदी को दावत देंगे ही नहीं, तो ये कार्ड में लिखवाएं क्यों? लिखवाएं क्यों? तो हमको, हमारे ऊपर है किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। ऐसा होता है? बोलिए होता है, ये सवाल आता है। और ये भी याद रखिए, ये सवाल भी मौलवी तबके से आता है। अगर गलत कहूं तो आप सवाल कर सकते हैं। सुनिए, हमने कानपुर में जवाब दिया, हमने कहा कार्ड पर एतराज करने वाले मौलवियों, यहाँ तो ये कह रहे हो कि जिसको दावत देंगे वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता, लिहाजा यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं, तो चलो यहाँ ना लिखवाओ, जहाँ कोई आ सकता है वहाँ तो लिखवा दो। बोले कहाँ? हमने कहा मस्जिद। मस्जिद रोड के किनारे होती है, हर आने जाने वाला आ सकता है। बताओ ओ सुन्नियत का दम भरने वालों, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, कितनी मस्जिदों में ये लगा है कि यहाँ वहाबी नहीं आ सकता? बताओ, इंसाफ से बताओ। वहां
वहाँ तो बहाना बना रहे हो, बुलाएंगे तो आएगा, बुलाएंगे नहीं तो आएगा नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं, तो चलो यहाँ ना लिखवाते हो, मस्जिद में क्यों नहीं लिखवाते? वहाँ तो बगैर बुलाए आते हैं, वहाँ क्यों नहीं लिखवाते हो? अरे वहाँ लिखवाना तो दूर की बात, खबरें तो यहाँ तक मिलती है कि अगर शेर लिखा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो तो वो शेर भी मिटवा देते हो, मिटवा देते हो। आला हज़रत ने लिखा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो तो पढ़ते हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। आला हज़रत लिखे वहाँ भी दूर हो, तुम पढ़ो मुनाफिक दूर हो। ये किसने पढ़वाया? ये इसने पढ़वाया, ये नजराने के डर में पढ़वाया, कहीं बुलाने वाला नाराज ना हो जाए, सदर साहब नाराज ना हो जाए। जो नजराने की फिक्र करता है वो वहाबी का लफ्ज हो तो भी मुनाफिक से बदल के पढ़ता है, और नजराने की फिक्र नहीं करता वो हर जगह यही कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैब में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। तो मैंने कहा मस्जिद में लिखवाओ, वहाँ तो आ सकता है वहाँ भी, और आता है देहातों को छोड़ दो, मैं खास तौर से शहरों की बात करूं। देहातों में तो कहीं ये है कि कोई गांव है पूरा सुन्नी, कोई गांव है पूरा वहाबी, कहीं अगर दो तरफ के लोग हैं भी तो इधर वहाबियों की उधर देवबंदियों की, मगर वहां भी आ जाते हैं। मगर शहरों में अक्सर मस्जिदों का यही हाल है जी, कि वहाबी भी आ रहा, देवबंदी भी आ रहा, औरतों की तरफ यहाँ हाथ बांध करके नमाज पढ़ने वाला भी आ रहा है, टांग फैला करके नमाज पढ़ने वाला भी आ जाता है। मगर बताओ जहाँ वहाबी आ जाता है वहाँ क्यों नहीं लिखवा रहे? वहाँ क्या बहाना है? और नाम है मसलके आला हज़रत का, नाम है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वाले हैं। अबे फतावा मुस्तफिया उठा के पढ़, मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं वहाबियों देवबंदियों को मस्जिद से निकालना जरूरी है, और अगर ऐसे न रुके तो बज़रिए हुकूमत उसे मस्जिद से निकलवाना है। सुभान अल्लाह। इस पर अमल कौन करेगा? और जहाँ कहीं लिखवा दिया वहाबियों का आना मना, देवबंदियों का आना मना, तो आके ही जैसे ही बोर्ड पढ़ेगा किसी से कान में पूछेगा क्या ये हशमतियों की मस्जिद है? हाय हाय हाय, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर जे बज़ाहिर वो हशमती ना हो, बहुत से हम ये नहीं कहते सिर्फ हशमती ही लिखवाते हैं, बहुत से दूसरे सिलसिले वाले भी हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी लिखवाते हैं, मगर फिर भी जब वहाँ कोई पहुँचता है तो पूछते हैं क्या इमाम साहब हशमती, क्या कमेटी वाले हशमती? अरे अक्ल का अंधा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत सिर्फ हशमतियों के लिए नहीं, सारे हुसैनियों के लिए है। बोलिए है कि नहीं? कहीं से मुरीद रहो, खानकाए हशमतिया की लड़ाई सिलसिले की न थी न है। तुम किसी सिलसिले से मुरीद हो जाओ, हमें कोई झगड़ा नहीं, मगर हमारा मुतालबा एक है, पक्के हुसैनी बनो। या अली या अली या अली या अली या अली या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। तो क्या कह रहा था कि हुसैनी सब है, हुसैनी सबको बन। कोई कहता हमारे पीर साहब ने नहीं कहा,
हमारे उस्ताद ने तो नहीं बताया, हमारे मदरसे में तो नहीं पढ़ाया गया, हमारी खानका से तो नहीं बताया जाता। तो हमने कहा अबे तुम्हारे पीर ने बताया हो कि न बताया हो, तुम्हारे पीर का नाम हुसैन। हुसैन आजम, इमाम हुसैन ने ही बताया। अजान हो तो फौरन भाग के मत जाओ, ये देखना अजान हुसैनी है कि यजीदी, यानी अजान देने वाला हुसैनी है कि करबला में भी अजान उधर भी थी इधर भी थी, नमाज उधर भी थी इधर भी थी, मगर तादाद देख करके यजीदियों के पीछे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं बांधा, बल्कि बता दिया ऐ यजीदियों देख लो 72 भी होंगे तो तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे, भूखे भी होंगे तो तुम्हारे सामने नहीं जाएंगे, तुम्हारे पीछे हाथ नहीं बांधेंगे, प्यासे भी रहेंगे तो तुम्हारे हाथ पीछे हाथ नहीं बांधेंगे, शहीद हो जाए तब भी तुमसे समझौता नहीं करेंगे। बता दिया हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये है, सर कट जाए मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं जाएगा, बाजू कट जाए यजीद के हाथ में हाथ नहीं जाएगा। तो पता ये रहा था कि वहां पर रास्ता निकालते, कंफ्यूज करते, कार्ड में क्यों लगाया, क्यों छपवाया, जब बुलाओगे नहीं तो क्यों छपवाया, तो है ना कहते हैं क्यों छपवाया, तो अब हम बताते हैं क्यों छपवाया। बोली बता दूं, जवाब दे दूं। अब जब कोई पूछे तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि चलो कार्ड में हमने छपवाया, ये हमारी मर्जी, मस्जिद में वहाबी भी आ सकता है तो वहां तुम मगर सुलह कुल्लियों की नानी मर जाएगी, काम नहीं करेगी, और हुसैन आजम की बारगाह से तौफीक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है ना। अब सुनो जवाब क्यों लिखवाते, जवाब सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे, सब सुनेंगे। अब सुनिए, बहुत संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। एक मसला पहले बताता हूँ, मसला ये है ठंडी के दिनों में अगर आप खुफ पहने हो, खुफ चमड़े का मोजा है ना, कपड़े का नहीं, चमड़े का मोजा अगर आप पहने हो जिसको खुफ कहा जाता है, तो हुक्म ये है कि वुजू बना करके अगर आपने पहन लिया, फिर उसके बाद मुकीम के लिए 24 घंटा एक दिन एक रात, और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात, ये इजाजत है कि सारा वुजू वैसे ही करे जैसे करता है। जब पैर धोने की बारी आए तो मोजा न उतारे, खुफ को न उतारे, ऊपर से हाथ फेर ले, मसह कर ले, वुजू हो जाए। ये मसला है, ये उलमा बैठे, ये मसला है। वुजू मसा करने से वुजू, मगर सवाब कम है, मगर इसमें सवाब कम है। अगर आप खुफ को उतार लें, चमड़े के मोजे को उतार लें और धुल लें पांव को, तो इसमें सवाब ज्यादा है। बोलिए, इसमें सवाब ज्यादा है। मसा करने में सवाब कम है, उतार करके पांव धोने में सवाब ज्यादा है, मगर वुजू दोनों सूरत में हो जाएगा। मगर राफिजियों के नजदीक, शियों के वहां मसह जायज नहीं, मसह जायज नहीं, मसह अलल खुफैन जायज नहीं। तो अब उलमा फरमाते हैं अगर तुम ऐसी जगह वुजू बना रहे हो जहां कोई राफिजी खड़ा देख रहा हो, तो उसको जलाने के लिए, उसको जलाने के, उसको और उसको चिढ़ा, देख तेरे वहां जायज नहीं, मेरे वहां सवाब उसमें ज्यादा था, पहले उतार के धो लो, और ऊपर मसा करने में सवाब कम था, मगर चिढ़ाने के लिए राफिजी को अब मसला बदल गया, अब मसा करने में सवाब ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीयत बदली
हुक्म बदला। सुभान। बेश बेश राफिजियों को चिढ़ाने में सवाब ज्यादा है, नीयत बदल गई। हुक्म बोलिए, हुक्म बदल गया। 1 लाख की घड़ी पहन लो, अगर नीयत रियाकारी है, नीयत अगर तफाखुर है तो हराम है। बोलिए क्या है? हराम है। और अगर वहाबी को जलाने के लिए पहन लो तो सवाब है। अगर घर बनाया शानदार बंगला इसलिए कि लोग दौलतमंद कहे, सेठ कहे, तो गुनहगार हो गए, हराम होगा। अगर इसलिए बनाओ कि वहाबी देखे तो ये समझे हुसैनियों के पास भी इतनी दौलत है तो सवाब मिलेगा। सुभान। नीयत बदली, हुक्म बदल गया। हुक्म 1.5 लाख का मोबाइल एप्पल का अगर दिखावे के लिए रखो तो गुनहगार, और वहाबी को जलाने के लिए रखो तो सवाब। नीयत बदली, हुक्म बदल गया। बदला। मसा किया राफिजी को चिढ़ाने के लिए सवाब बढ़ गया, सुभान। सवाब बढ़ गया। सुनो सुना कुल्ली मौलवियों सुनो, अगर काट अगर किसी के जरिए से कहीं इधर उधर से वहाबी के हाथ में चला जाता, देवबंदी के हाथ में चला जाता, वहां वहाबियों देवबंदियों का रद्द ना होता, कोई तकलीफ ना होती, कोई तकलीफ। कार्ड छपाना मुबाह चीज, मुबाह है। अगर छपवा लिया तो कोई बात नहीं, कोई सवाब नहीं, ना छपवाया तो कोई गुनाह नहीं, मगर उसमें छपवा करके वहाबियों देवबंदियों का रद्द छाप दिया ताकि कोई वहाबी देवबंदी देख ले या उसकी नजर पड़ जाए या कोई सुलह कुल्ली देख करके जल जाए, तो अब वही कार्ड छपवाना कारे सवाब हो गया। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। बेश बेश कारे सवाब। सुभान। नीयत बदली, हुक्म हुक्म तो हमको कार्ड छपवा करके भी सवाब कमा रहे। सुभान। बेश। बोलो सवाब का काम है कि नहीं? जी। राफिजियों को जलाना सवाब है कि नहीं? जी। देवबंदियों को जलाना सवाब है कि नहीं? और वहाबियों देवबंदियों नासबियों खारजियों को जलाना सवाब, बोलिए सवाब है। तो हम इसलिए छपवाते हैं, बोलिए छपवाते रहेंगे, छपवाएंगे। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, बोलिए कितने लोग हाथ उठाए? छपवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अरे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव हशमतियों का गांव है, शेरे बेशय अहले सुन्नत ने खूनों से सींचा है यहाँ की सुन्नियत को। यहाँ मुनाजरे की बात आई संभन के अंदर तो मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, और तारीख उठा करके जब पढ़ोगे तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जब मुनाजरे की बात आई है तो वो रजा का शेर मजहर आला हजरत है। गाँव गाँव जा करके मजहर आला हजरत ने मुनाजरा। सुभान। सवाल है मजहर आला हजरत में मौजूद है कि मजहर आला हजरत ने जगह जगह उलमा को ये कह दिया कि जितना चाहो रद्द वहाबिया करो, सुभान। जब मुनाजरे की बात आए तो मुझे बुला लेना। सुभान। और जगह जगह शराइते मुनाजरा लिखवा दिए थे मजहर आला हजरत ने, लिखवा दिए थे कि जब मुनाजरा ठन जाए तो इन शर्तों पे मुनाजरा तय कर लेना, और 15 दिन पहले मुझे आगाह कर देना, मैं कहीं रहूंगा मुनाजरे के लिए पहुंच जाऊंगा। लाओ ऐसी जात, कहाँ है ऐसी जात, कहाँ से लाओगे ऐसी जात? समधन में मुनाजरा है तो मजहर आला हजरत, इन हौनान सुल्तानपुर में मुनाजरा है तो मजहर आला हजरत, रायबरेली में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, अमीनाबाद लखनऊ में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, और आगे बढ़ो उन्नाव में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, लहरपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, फैजाबाद में मुनाजरा
हुआ तो मजहर आला हजरत, बस्तीना में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, भावपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, धनकरपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, और आगे बढ़ो कानपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, गुजरात में मुनाजरा हुआ तो मजहर आला हजरत, अहमदाबाद में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, सूरत में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, आगरा में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, मथुरा में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, अजमेर मोहल्ला में ईसाइयों से मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, इलाहाबाद में मुनाजरा किया मजहर आला और आगे बढ़ो महाराष्ट्र मालेगांव में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, बम्बई में कई बार मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, गया के अंदर मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, और आगे बढ़ो बरवा रंगून में मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, मक्का शरीफ की वादी में जाकर के मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, नजदी काजी से या रसूल अल्लाह के मौजू पे मुनाजरा किया है मजहर लाओ, ऐसा कोई मुनाजरा हो तो लाओ, ऐसा कोई आला हजरत का बेमिसाल खलीफा हो तो लाओ, लाओ जिसे आला हजरत ने रूहानी बेटा कहा हो, लाओ लाओ जिसे आला हजरत ने वलद मुनाफिक कहा हो, खैसुल मुनाफिक कहा हो, लाओ आला हजरत ने जिसे अपना जुब्बा और इमामा दे करके ये फरमाया हो हसमत अली मेरा रूहानी बेटा है, तो बताओ बताओ आला हजरत ने ज़माने में अगर हल्द्वानी में मुनाजरा के लिए किसी को भेजा हो मजहर आला हजरत के अलावा तो बताओ। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। शेर की ललकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। सुभान। और वो सारी ऐसा नहीं लफ्ज़ी कर रहा हूँ, हवाओं में तीर चला रहा हूँ ताकि ये समझे कि ये शहरों का नाम यूं ही गिना रहा नहीं। फुतूहात अबुल फतह की पहली जिल्द आ गई है, छप चुकी है, मकतबे हशमतिया से शहजादगाने मासूम मिल्लत ने उसको छपवाया है। पढ़ लो मुनाजरे की रुदा दे, पढ़ लो। अजरी के अंदर मुनाजरा है तो मजहर आला, आजमगढ़ में मुनाजरा है तो मजहर आला हजरत है, और अनकरीब मजहर आला हजरत की सवाने तकरीबन 400 सफहात में बड़े साइज में सुभान अभी आने वाली है इंशाअल्लाह। सारी तफसील उसमें मौजूद है, मुनाजरों की फहरिस्त उसमें मौजूद है। जितने जगह का मैंने नाम लिया है ये आधा भी नहीं है। मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, वहाबियों को नाको चने छपवाया है मजहर आला हजरत ने, नाटका बंद किया। एहसान भुला दोगे, मुकद्दमा झेला मगर बातिल से समझौता नहीं किया। मदरसा में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत पर, नौसारी में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत में पर के ऊपर, रंगून में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत के ऊपर। तारीख पे तारीख पढ़ती थी, मजहर आला हजरत तन्हा जाते थे। और जब जहाज का सफर हो रहा था, पानी के जहाज का, पूछा गया आपका पेशा क्या है, तो फरमाया रद्दे बहादुर। आज उसी मिशन पर कायम रहने वाली जात का नाम शेरे हिंदुस्तान, नासिरे मिल्लत है और सुभान हजरात के शहजादान हैं। लिहाजा मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा कि फितने बहुत हैं, फितने बहुत हैं, मगर सब फितनों का रद्द करने वाली जात खानकाह हशमतिया में। आज अनकरीब अभी शहजादगाने मासूम मिल्लत हुजूर अल्लामा मुफ्ती फरजान अज़ा साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। अनकरीब शहजादे मासूम मिल्लत हुजूर मेहराने मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर फाराने मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, शहजादे नासिरे मिल्लत हुजूर मनाक़िबे मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, शहजादे शेर हिंदुस्तान हुजूर शमाइले मिल्लत जलवागर होने वाले हैं। इन हजरात की खिताबत आप हजरात समाअत फरमाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यही आज का दौर है,
बरेलियत के नाम पर, रज़वियत के नाम पर मौलवी निकला जिसे ततहीर तांडवी कहा जाता है, निकला और उसने लिखा अल्लाह के सामने अंबिया औलिया सब बेबस है माअल्लाह, रद्द करने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने लिखा मंदिरों गुरुद्वारों की तरह औलियाए किराम के मज़ारों को लिखा, रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने माअल्लाह सहाबे किराम को जानी लिखा, खाती लिखा, रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने अपनी किताब के अंदर माअल्लाह सलातो सलाम छोड़ने की बात लिखी, रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने इस तरह से रसूमात अहले सुन्नत पर, मामूलात अहले सुन्नत पर हमला किया। उन हमलों का जवाब देने वाली जात का नाम फतावा रज़विया लेकर के ऐलान करने वाली जात का नाम क्या मज़हर आला हज़रत है, और बता दिया शेर हिंदुस्तान है, बता दिया कि आला हज़रत का नाम लेकर के आए, हम ऐसे ही नहीं मानेंगे। रज़वियत का लेबल लगा करके आए, ऐसे ही नहीं मानेंगे। बरेलियत का लेबल लगा करके आए, ऐसे ही नहीं मानेंगे। आला हज़रत की किताबों की रोशनी में देखेंगे आला हज़रत के दीन पर है या नहीं है, आला हज़रत के मसलक पर है या नहीं है। आज नारा लगता है मसलके आला हज़रत का। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत जलसे सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत तकरीरें सुनी होंगी आप लोगों ने, और नेट पर सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं। बताओ आला हज़रत का नाम लेने वाले जितने हैं, किसी सिलसिले के हो, हर जलसे में मसलके आला हज़रत का नारा लगता है। बोली लगता है कि नहीं लगता? बोली लगता है। मगर मैं पूछता हूँ कि ये कितने लोग बताते हैं कि मसलके आला हज़रत क्या है? कितने लोगों ने बताया? बताइए कितने लोगों ने बताया क्या है मसलके आला? कुछ लोगों ने ये बताया मजार पे एक चादर चढ़ी हो, दूसरी न चढ़ाओ, ये है मसलक जी। कुछ लोगों ने ये बताया मजार पे जाओ, चार हाथ के फासले पे रहो, हाथ न लगाओ, चूमो नहीं, ये है मसलक आला हज़रत। कुछ लोगों ने कहा कि मजार पे जाओ तो सजदा मत करो, मैं सजदा करता जी, दरे जाना पर करता हूँ जब भी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। कुछ लोगों ने कहा मजार पे जाकर के तवाफ करते हैं, तवाफ न करो, ये हराम है, बताया कि ये है। कुछ मौलवियों ने तकरीरें की और कहा ताजिया न बनाओ मुहर्रम में, ये है। कुछ मौलवियों ने कहा आला हज़रत ने औरतों को मजार पर जाना हराम लिखा है, ये है मसलके आला हज़रत। मगर सुनो मसलके आला हज़रत बताऊं, आला हज़रत ने अगर औरतों के मजार पे जाने को हराम लिखा हो, दिखा दो, सारी जिंदगी गुलामी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हज़रत ने ये लिखा है कि मैंने कहीं हराम नहीं लिखा। ये मैं लिखाऊंगा। सुभान। औरतों के मजार पर जाने को आला हज़रत फरमाते मैंने कहीं हराम नहीं लिखा, ये दिखाऊंगा मैं जी। सुभान। अब क्या समझ में आया? तो क्या मसला के आला हज़रत हो गया ये कि औरतों को मजार पे जाना जायज नहीं, ना हराम है? तो ये मसला के आला हज़रत हुआ? आला हज़रत कह रहे मैंने हराम लिखा ही, मौलवी चिल्ला रहा कि हराम लिखा। बोलो मसला के आला हज़रत बताया कि मसला के आला हज़रत के खिलाफ बताया? बोलिए खिलाफ। मौलवी तकरीर कर रहा है, कुछ लोगों को, कुछ लोग दिल से निकले चूहे छछूंदर की शक्ल में चैलेंज मुनाजरा कर दिया, मौजू दिया ये अबे मुनाजरा तू क्या करेगा? मुनाजरे के मैदान में आने से पहले मौजू ही दिखा करके जो भगा दे उसे कहते हैं हशमती। सुभान सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मैदान में आना
जी अपना मौकिफ तेरी जबान से उगलवा दिया। जी बेशक अपना मौकिफ जी तेरी जबान से उगलवा दिया। चिल्ला रहा था फतावा रज़विया में अलिफ से लेकर आखिर तक, कहीं जवाब है ही नहीं, कहीं जवाब है ही नहीं, कहीं जवाब है ही नहीं। जैसे ही मौजू दिया, शराइत दिए, चिल्लाया। मैंने कब कहा असल जायज नहीं, मैंने कब कहा असल जायज नहीं। अबे जब तेरी ही असल सही नहीं। हक है सुभान अल्लाह सुभान। अबे तू ये कह भी कैसे सकता है कि असले ताजिया जायज नहीं? क्या बात हक है हजरत। ये कह भी कैसे सकता है ताजिए की असल को वही गलत कहेगा जिसकी असल में खुद खता हक होगी। है हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन पाक का रौज़ा, हुसैन पाक का रौज़ा, हुसैन पाक का रौज़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार शेर सुन्नत, ललकार है, ललकार है। नारे हैदरी, दमदार, दमदार, दमदार शेर हिंदुस्तान। देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर।